जब रिकॉर्डिंग मोड में होती है ना, तो वो पॉज किया होता है उसने स्क्रीन को ना, पूरी स्क्रीन पॉज होती है उस टाइम। चले जी, आ जाते हैं। यहाँ आए, ऐड में जाते हैं, गूगल ऐड में जाते हैं, ads.google.com। ये चल रहा है ऐड इनका। नया ऐड बनाते हैं ना एक, आपको समझाने के लिए। ये देखिए कितने आए हैं। ये आज क्या है, 312 रुपये लगे हैं। क्लिक्स ही हैं, ठीक है। ये वाला ऐड ऐसा ही होता है, ठीक है। ये वाला ऐड अब ये पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगी सारी साइंसेस की कि ये ऐड कहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने मेरा ख्याल है व्यू तो मैंने आपको पिछली क्लास में दिखाया था इसका, इन साइट्स दिखा दिए थे। अब हम ना नए ऐड की तरफ चलते हैं। सो आप इधर से आए वापस, ये ऑल कैंपेन्स। चलो भाई, ऑल कैंपेन्स, ओके ओके ओके। क्या कहता है जी, ऐड अ बैकअप मेथड, फिर क्या कहता है, प्रोटेक्ट योर अकाउंट, ठीक है। ये देखे वो कह रहा है हमने कि प्रोटेक्ट कर लो भाई। ज़रा इस पर वापस आए मेन पर। हाँ तो गया क्रिएट कैंपेन, नज़र क्यों नहीं आ रहा मुझे जी। यहाँ से हम कैंपेन में गए। अच्छा, ये वाली ऑप्शन बड़े स्टूडेंट्स को ना नज़र नहीं आती है, ये वाली, इस ऑप्शन को देखते हैं। ये एक्सपर्ट मोड है, ये वाला जो है ना, ये स्क्रीन इंटरफेस मोड है, जिसमें इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ। स्क्रीन पर ऑप्शन आती जाएंगे। जो सर्च एड्स बनाते हैं ना, वो हम एक्सपर्ट मोड में बना देते हैं। तो जब आप सर्च ऐड बनाओगे तो आपने इधर आ जाना है। स्मार्ट ऐड बनाओगे तो तकरीबन एक जैसा ही होगा, लेकिन जब आपने सर्च ऐड बनाना है ना, तो आपने इस मोड पे आ जाना है, ठीक है। जी, ये है सर, मैं कह ये है एक्सपर्ट मोड। वो जो था ना, वो नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना था ना, स्क्रीन विजिट्स आपके सामने आते जाने थे। अब जाऊंगा मैं उसी ऐड पर, लेकिन इस वक्त एडवांस मोड में होगा। एडवांस मोड में मुझे पूरा गूगल ऐड नजर आ रहा है। जल्दी बेटा जल्दी आया करो यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। अच्छा, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, चूज योर ऑब्जेक्टिव। आगे आ जाओ, हाँ आगे आ जाओ ना, ताकि सही नजर आए। चूज योर ऑब्जेक्टिव, सेल हम कहते हैं क्रिएट कैंपेन विदाउट ऑब्जेक्टिव, ताकि हम खुद ही बता देंगे। वैसे मैं सेल्स कहता तो भी आगे आ जाता है। फिर हम नीचे आए, अब कितना कुछ आ रहा है, ये अगली क्लास में पढ़ेंगे ये सारी टाइप्स को। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, स्मार्ट है, ठीक है। ये इस पे आए भाई, यहीं से शुरू हुआ है बेटा लेक्चर, ठीक है। फिर हमने किया कंटिन्यू, देखिए उसी जगह पर आ गया वापस लेके, क्योंकि स्मार्ट ऐड था ना। मैं कहा स्मार्ट ऐड था तो उसी इंटरफेस में वापस लेकर आ गया। जब हम सर्च ऐड बना रहे होंगे फिर यहाँ नहीं आएंगे वापस। सर्च ऐड में वही होगा जो फेसबुक में पड़ा था, कैंपेन लेवल, ऐड सेट लेवल था, ऐड ग्रुप लेवल और ऐड, यहाँ पर 3 चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या कहता है, कहता है यू यूज़ बिजनेस प्रोफाइल। कहता है हाँ भाई, आपके पास वेबसाइट नहीं है ना, इधर से बनवा लो मुझसे ऐड। अगर आपके पास वेबसाइट है तो यहाँ अगर वेबसाइट बता दो, दोनों से बना सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपने अगर गूगल ऐड रन करना है, चाहे वो स्मार्ट ऐड भी हो, तो प्रेफर्ड कि आपके पास वेबसाइट हो। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो प्रेफर्ड के कम से कम आपके पास गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो। भाई दोनों चीज़ें ही नहीं है तो ऐड चला के फायदे कुछ नहीं बना, ऐड रिजल्ट नहीं करना, ऐड रिजल्टेंट नहीं होगी। हमने कहा भाई प्रोफाइल से बनाने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर देते हैं, मैं क्या नेक्स्ट कर देते हैं। गूगल ऐड के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी वेबसाइट अच्छी हो। अच्छी मतलब, अच्छी मतलब, अच्छी मतलब उसका बाउंस रेट कम हो, सिंपल। जैसे भी हमने कहा ना क्लिक्स, मैंने फॉर एग्जांपल क्लिक ऐड चला दिया, सर्च ऐड। अब लोग क्या होता है, देखे ना, लोग को घेर घार के तो ला रहे हैं ना। जैसे मैं कहूँ एक बंदे को हमने बाहर खड़ा कर दिया भाई, इशारे पे, कि भाई आज तुमने ना कोई 50 डिजिटल मार्केटिंग के बच्चे लेकर आ रहे हैं, ठीक है। वो उधर खड़ा है, लोगों को बताई जा रहा है भाई, बताई जा रहा है। कुछ लोगों को कन्विंस करके ले आता है, ठीक है ना। 50 की जगह वो ले आता है 20 बच्चों को, जोर ज़बरदस्ती पकड़ के लाया, रास्ते में उसने आइसक्रीम भी खिलाई है उसे,
कोई डिजिटल मार्केटिंग करोगे, हाँ ठीक है। वो जब कमरे में आया ना डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए, वो उसे इम्प्रेस नहीं कर सके। जितना उसने जोर लगाया है ना, उससे इधर ला के जोर नहीं लगा, या मेरी क्लास में आकर बैठ गया, मुझसे जोर नहीं लगा कि मैं उसे कन्विंस कर लूँ कि भाई डिजिटल मार्केटिंग तुम्हें करना चाहिए। मतलब उसको मेरी बातों से लगा नहीं कि उसे डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए। उस बेचारे की मेहनत तो ज़ाया हो गई ना। तो वो बंदा जो था ना, वो गूगल ऐड था। मैं वो बंदा जो था ना, वो जो बाइक भेजा हुआ था हमने, वो गूगल ऐड था। अब आपको अंदाजा हो गया कि गूगल ऐड के लिए ज़रूरी क्या चीज़ है। गूगल ऐड के लिए ज़रूरी है, गूगल ऐड के लिए जरूरी है कि आपकी वेबसाइट अच्छी हो। अच्छी वेबसाइट हम किसे बोलते हैं? पंखा बंद कर दो जरा, मुझे लग रहा है मेरी आवाज़ पंखे में गूंज रही है। हाँ, तो अच्छी वेबसाइट क्या है? जिसका बाउंस रेट कम है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं अच्छा टीचर हूँ तो स्टूडेंट्स अगर मेरी क्लास में आकर बैठते हैं ट्रायल क्लास लेने के लिए, तो अगर वो 2 मिनट के बाद उठकर चले जाते हैं, जिसका मतलब है कि मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ। मुझे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देर अपने पास बैठाना है। मतलब वो अगर एकदम आते हैं और 10 मिनट के बाद उठकर चले जाते हैं, इसका मतलब है बाउंस रेट हाई है। अगर वो मेरी क्लास पढ़ के जाते हैं, जैसे वो कहते हैं सर आपसे इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो मैं उसे कहता हूँ हाँ भाई बैठ जाओ पीछे, मैं जरा पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद तुम्हें इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अब जब मैं उसे पढ़ा, अब उसने भी तो डिजिटल मार्केटिंग की इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो मैंने उसे कहा भाई पहले मेरी क्लास ले लो। अब ये मेरी क्लास भी तो इन्फॉर्मेशन ही है ना। तो अगर वो मेरी क्लास के दौरान ही उठकर चला जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाउंस रेट हाई है। बाउंस रेट हाई है, बाउंस रेट लो नहीं है। मुझे बाउंस रेट लो करवाना है। तो आप जब बाउंस रेट लो करवाओगे तो इंगेजमेंट आपकी साइट के ऊपर बढ़ेगी। समझ में आ गई? यानी इसका मतलब क्या हुआ कि, और एक और चीज याद रखें, अगर कोई बंदा ये कहे कि भाई गूगल ऐड इसलिए अच्छा नहीं चलता कि एसईओ नहीं कराई हुई तुमने, ठीक है, कल हाँ बिल्कुल 100% नो लेना देना एसईओ के साथ। तो बल्कि हम गूगल ऐड तो चलाते ही तब जब एसईओ ना हुई हो भाई। हम कहते हैं भाई वेबसाइट ही तो रैंक नहीं कर रही, ठीक है, तो चलो ऐड चला के ऊपर तो ले आओ। तो उनका आपस में तो कोई लिंकअप ही नहीं है। गूगल ऐड अच्छा रिजल्ट नहीं कर रहा तो एसईओ नहीं हुई तो नहीं कर रहा, ये भी गलत है। गूगल ऐड रिटर्न नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि बाउंस रेट हाई है आपका। इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट में इंगेजेबल कंटेंट नहीं है। अगर आप, ये है बाउंस रेट। मेरी क्लास में लोग तभी बैठेंगे ना जब मेरी क्लास पढ़ाने में इंगेजेबल कंटेंट हो, मैं उन्हें रोक पाऊँ किसी तरीके से। अगर मैं उन्हें अपनी क्लास में रोक नहीं पाता तो इसका मतलब यह है कि इंगेजेबल कंटेंट नहीं है। आपकी वेबसाइट पे भी इंगेजेबल कंटेंट नहीं है, तो गूगल ऐड ने क्लिक करवाया, वेबसाइट पर आया, भाग गया, फिर क्लिक करवाया, वेबसाइट पर आया, फिर भाग गया। इसका मतलब क्या हुआ? क्लिक्स तो बड़े हो गए, मेरा काम तो खत्म हो गया भाई। जो गूगल ऐड रन कर रहा था उसका काम तो कंप्लीट। अब आगे से वेबसाइट का रोल है। हाँ, वेबसाइट नहीं अच्छी बनी हुई। अब वेबसाइट अच्छी नहीं बनी हुई मतलब ये नहीं कि उसका डिजाइन नहीं है, वो फैंसी नहीं है, ये नहीं है, वो इंगेजेबल नहीं है। वो ऐसी वेबसाइट नहीं है कि कोई बंदा वेबसाइट पर आए तो मजबूर हो कुछ परचेज करने के लिए। जैसे मैं कुछ दराज की वेबसाइट है, मतलब एक वेबसाइट दराज की है, एक मैं बना दूं, ठीक है, उसके ऊपर मैं चीज़ें बस पेस्ट करता जाऊं, या मैं पैराग्राफ लिख दूं कि भाई माउस भी है मेरे पास, कीबोर्ड भी है मेरे पास, मोबाइल भी है मेरे पास, कोई नहीं लेगा ना। लेकिन दराज की वेबसाइट पे जाएगा तो वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आएगी, साथ आएगा, साथ ऐड टू कार्ट आएगा, साथ वो माउस रखेगा तस्वीर के ऊपर तो वो बड़ी सी तस्वीर हो जाएगी। तो इंगेज कर रहा है ना वो अपने साथ। हो सकता है छोटी सी वीडियो भी बनी हो, माउस चल रहा है, क्लिक हो रहा है, बटन दब रहा है, मोबाइल की वीडियो दिखा रहा है, इसका मतलब इंगेजेबल कंटेंट मौजूद है, ठीक है। सो गूगल ऐड की पूरी स्टोरी इंगेजमेंट के लिए चलती है। अदरवाइज आप किसी के पैसे इन्वेस्ट करवाएंगे महीने के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए, क्लिक्स आ रहे हैं, एंड पे यही कहेगा भाई ऐड चलता था, क्लिक होते थे, पता नहीं कौन थे, कोई खलाई मखलूक थी, क्लिक करती थी और चली जाती थी, पता ही नहीं लग रहा था कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, रिजल्ट नहीं आया। जैसे अभी हम देखने लगे, अभी आपने देखा ना कितने सारे क्लिक्स हुए, ठीक है, अभी हम देखते हैं, एंड पे देखते हैं कि वो क्लिक्स कहाँ हुए हैं। जी, योर बिजनेस प्रोफाइल फाइन, जरा इसको जल्दी से आगे लेकर चलते हैं। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है जी। वो देखो किसी और लैंग्वेज में आ रहा है, हाँ, वो कीनियन लैंग्वेज में कैप्शन लगाई हुई है अपने, हैं, मैं कीनियन लैंग्वेज में ना कैप्शन लगी हुई है। चलें अब आ जाते हैं आगे। इस ओके भाई कहता है इस तरह का व्यू नजर आएगा, ओके नेक्स्ट। आगे क्या कहते हैं, क्या चाहते हो? कहता है व्हाट इज योर एडवर्टाइजिंग गोल? गेट मोर कॉल्स, गेट मोर वेबसाइट सेल, वेबसाइट पे जाओगे, गेट मोर वेबसाइट योर फिजिकल लोकेशन, कि हम लोगों को ज़्यादा बुला रहे हैं, गेट मोर व्यूज योर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को लाना चाह रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि यूट्यूब पे व्यूज भी मिलेंगे, इंगेजमेंट भी मिलेगी, सब्सक्राइबर्स भी मिल सकते हैं गूगल ऐड से भी, ठीक है।
तो हमने कहा भाई गेट मोर कॉल्स, ये सबसे अच्छी एंगेजमेंट है कॉल्स की। फाइन, आ गया जी। अब आ गई है हेडलाइंस, ये हम तकरीबन 15 हेडलाइंस लगा सकते हैं, मैक्सिमम वो हमें चॉइस देता है 15 हेडलाइंस की। अब वो कह रहा है भाई 15 हेडलाइन लगाओ, मैं 3 हेडलाइन लगाकर चला जाऊंगा, तो इसका मतलब क्या होगा, बहुत ही कम हेडलाइन है भाई, वो 3 ही हेडलाइन चलेगी ना बार बार ऐड में, तो 15 लगी होंगी तो रोटेट होंगी ना आपस में, तो ज़्यादा अच्छी बात है मैं मैक्सिमम ऑप्शन यूज करूँ ऐड बनाते हुए। सो सबसे ऊपर क्या आ गया जी, ऑटोमोटिव डीलरशिप। अब मुझे लग रहा है कि भाई ये ऑटोमोटिव का वर्ड जो है ना, पता नहीं किसी को समझ में भी आएगा कि नहीं आएगा, हर गाड़ी लेने वाले को तो नहीं पता होगा ना ऑटोमोटिव क्या होता है। ठीक है, एक बंदा बेचारा जिंदगी में पहली दफा गाड़ी लेने लगा, वो क्या समझेगा ऑटोमोटिव को, तो हम कहते हैं भाई यूजर फ्रेंडली कैप्शन यूज कर लेते हैं। सो मैं सबसे पहले लिखता हूँ यूज्ड। अब आप लोगों ने मुझे जल्दी जल्दी से बतानी है ताकि कार्स, यूज जापानीज कार्स इन कीनिया, पहला तो मैंने ये लगा दिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या लिखा हुआ जी, बाय इन टेंगा रीजन, ये लोकेशन है मेरा ख्याल है, ठीक है। बाय यूज्ड कार्स एट मुंबासा, मैंने मुंबासा लिख दिया जी, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या लिखा हुआ है, गेट योर कार टुडे, ड्रीम कार टुडे, फाइन। अच्छा वैसे ये समझे, आपको लगता है कि कीवर्ड है गेट योर ड्रीम कार टुडे? नहीं है कीवर्ड, नहीं है, ये इंगेजेबल कंटेंट है। आपकी वेबसाइट पे कॉल टू एक्शन कंटेंट भी होना चाहिए, आपकी वेबसाइट के ऐड के अंदर इंगेजेबल कंटेंट भी होना चाहिए, हेडलाइन में, यानी कि हेडलाइन के अंदर ये 3 फीचर किस्म की चीजें होती हैं, एक आपका कीवर्ड होता है, एक इंगेजेबल कंटेंट होता है, एक कॉल टू एक्शन कंटेंट होता है। कॉल नाउ कॉल टू एक्शन कंटेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमने अपनी हेडलाइंस को इन तीनों के साथ लिखना है। हेडलाइन की जो लेंथ है वो 30 कैरेक्टर्स है, एक की लेंथ, इससे बड़ी हेडलाइन नहीं आएगी। आएंगे जी, आ जाए। इंगेजेबल कंटेंट और एक कॉल टू एक्शन, C2A से बोलते हैं, कॉल टू एक्शन, ठीक है। कॉल टू एक्शन कंटेंट भी होना चाहिए, इसको हम ज्यादा डिटेल से सर्च ऐड में देखेंगे, क्योंकि वहां पर वो हमें बताएगा, वहां पर जब मैं ऐड बनाऊंगा ना मुझे कहेगा कि भाई ये तीनों तरह का मटेरियल लिखो, मेरी ऐड की क्वालिटी मुझे दिखा रहा होगा। लो जी हमने लिखा जी हैंड, सेकंड हैंड तो नहीं लिखा था ना मैंने, कार्स, ओके। दूसरा आ गया, अब मैं कहता हूं ऐड हेडलाइंस। अब तीसरी पे लिख लेते हैं सेल, नहीं सेल नहीं ना करें हम, तो बाई कर रहे हैं, उसने तो बाई करना है, मैं को उसने बाई करना है ना बंदे ने, इसलिए हम बाई करेंगे, ठीक है। बाय यूज्ड कार्स नाउ, जी कितने दे रही है इससे, 5 पे रुक गया, अच्छा इधर आके रुक गया 5 पे, हाँ रुकता नहीं है वैसे, पता नहीं क्यों रुका है। 15 हेडलाइंस देता होता है, इसका मतलब सर्च ऐड में जाकर 15 देगा। यहाँ पर उसने कितनी दी है आपको, 5 दे दिए, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कितनी दी है उसने आपको, 2, ठीक है। अब ये आइडियाज कहाँ से लेंगे, ये सर्चिंग आइडियाज जहाँ जहाँ से हम लेते हैं वो आइडियाज यहीं से, दूसरों के ऐड से भी ले सकते हैं, हाँ जो दूसरे लोग ऐड चला रहे हो कंटेंट आइडिया में, वहां से भी ले सकता हूँ, चैट जीपीटी से भी ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी चैटबॉट से भी ले सकता हूँ। लेकिन कोशिश करें कि जब भी चैट बीटी से कुछ हेल्प लें तो वो उसके जो वो मुस्तकिल वर्ड है ना, जो देख के बंदा पहचान लेता है कि ये चैटबॉट है, वो चेंज कर दें, ताकि कम से कम वो डिस्कवर, अपलीश और पता नहीं क्या अजीब के एक खास तरह के वर्ड्स हैं जो कि वो उसने स्टार्ट में लगाने होते हैं, जिससे आपको पता लग जाता है कि भाई ये कोई ना कोई चैटबॉट ही होगा, तो उनको आप रिप्लेस कर दो, किसी भी थिसारस में ले जाओ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके वर्ड की ऑप्शन होती है, ठीक है ना, वर्ड्स को चेंज करो, उन वर्ड्स के मीनिंग देखो, उनकी जगह पर कोई और अच्छा सा वर्ड लगा लो, ताकि वो चैट जीपीटी वर्ड यूज ना हो, लगे ना। हाँ रिफ्रेज लगा दें, बिल्कुल सही है। Do you want to buy used Japanese cars at super discounted rates?
60 है, पहले वाली डिस्क्रिप्शन 60, दूसरी वाली डिस्क्रिप्शन 90 यहाँ पर, ठीक है। अब इसको डू यू वांट टू बाय यूज जैपनीज कार एट मुंबासा मैं कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास नीचे ऑप्शन थी, जो मैं वर्ड यहाँ लिखना चाह रहा था, मैं चाहता था वो नीचे भी लिख सकता था। यहाँ पर भी एक और ऑप्शन आ गया मेरे पास डिस्क्रिप्शन की, तो मैं एक डिस्क्रिप्शन और लगा सकता हूँ। एनीवेज इसको ख़त्म करते हैं। यहाँ पर नंबर आ गया कीनिया, यहाँ पर आगे मैंने नंबर दे दिया, कॉल ऐड चला रहे थे। क्या कहता है, कहता है हाँ भाई कहीं ना कहीं कोई स्पेस इशू है, आपकी कैपिटलाइजेशन को इशू आ रहा है। पहले क्या होता था, पहले ये बड़ी डिफिकल्टी होती थी। हाँ, पहले ये इस तरह की जो मतलब मिसाल में मैंने कि कॉमा लगाया, कॉमा के बाद स्पेस लगा दिया, टाइप करते हुए डबल स्पेस लगा दी। पहले क्या होता था, ये अभी की बात है, कोई महीना 1.5 महीना पहले मुझे खुद से फाइंड करना पड़ता था कहाँ कहाँ होगा। अब उसने क्या कर दिया, ऑटो फिक्स, ठीक है, कहता मैं खुद ही फिक्स कर देता हूँ भाई, आप टेंशन ना लें, ठीक है। पहले नहीं तो होता, पहले एक एक डिस्क्रिप्शन, अब स्पेस को ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल है ना, स्पेस के लिए तो बड़ा जूम बढ़ा करके देखना पड़ता था मुझे कि भाई यहाँ पर एक स्पेस थी कि 2 स्पेसेस थी, ठीक है। कॉमा को तो पता लग जाता है, स्पेसिस को फाइंड करना ज़्यादा मुश्किल होता है। चलो हो गया, फाइन। अब उसने ठीक कर लिया ऐड हमारा, ये ऐड नजर भी हमें आ रहा है, प्रोफाइल पर चल रहा है। अब हमने कहा हाँ भाई नेक्स्ट करो। अब क्या है, कीवर्ड। अच्छा, ऐड कीवर्ड थीम्स। देखिए यहाँ पर कीवर्ड नहीं कह रहा, कीवर्ड और कीवर्ड थीम्स में फर्क है। कीवर्ड और कीवर्ड थीम्स में यानी कीवर्ड आइडियाज ले रहा है मुझसे, इसका मतलब क्या है कि वो मुझसे कीवर्ड आइडियाज लेगा और मैं उन कीवर्ड आइडियाज दूंगा जब, तो उन कीवर्ड आइडिया की मदद से कीवर्ड जनरेट करेगा, लोगों की इंटेंट के मुताबिक उनको ऐड दिखाएगा। ये बहुत ज्यादा एआई टाइप का ऐड होता है। हाँ, मतलब ये मैनुअल ऐड नहीं है, ये टोटल एआई पे चल रहा है। ये गूगल का एआई सिस्टम पर चलने वाला ऐड है, ठीक है। और ये सारी टारगेटिंग एआई बेस पर कर रहा होता है यहाँ पे। अच्छा, अब मैंने क्या कहा, कहता है जैपनीज यूज कार्ड्स, पहले तो मैं यहाँ से लेता हूँ। न्यू कार्ड्स तो हम कर नहीं रहे, ब्रांड न्यू कार्ड भी नहीं कर रहे, जैपनीज कार्ड्स इसको ऑन कर लिया। जैपनीज यूज कार्ड्स फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट भी नहीं हम कर रहे, ठीक है। एसयूवी ये ठीक है। हाईलैक्स पिकअप अगर मैं देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, ठीक है। कार इंपोर्टर्स अगर इसका ये बिजनेस हो तो मैं दे दूंगा। अब कितने दिए अभी मैंने, 3 दिए, ठीक है। 1 2 3 दिए ना जी, कौन सी देने थे कि इनमें से कोई दे सकते हैं? जापानीज, हाँ ये भी दे सकते हैं, ठीक है। ओके, इधर आए, आप जरा खुद दे लेते हैं। सेकंड हैंड कार्ड, अब आप लोगों ने बोलने हैं, ये भी अभी आइडिया ही दे रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, अब ये कार डीलर भी तो है, कार डीलर भी है ना ये, सो हम लिखते हैं बेस्ट कार डीलर एट, हमने मुंबासा टारगेट किया हुआ है, ठीक है। यूज्ड कार्स डीलर्स, यूज कार डीलरशिप नहीं लिया ना मैंने पहले, ये भी ले लेते हैं। फिर यूज्ड, चलो यूज की जगह अब हम कर लेते हैं सेकंड हैंड जी। कीवर्ड्स तो आपने कहा था सब जितने काम हो सके पे यूज करना है, 3 से 4 आपने कहा। अब ये बात करते हैं, आगे चलते हैं। पहली बात क्या है कि मैंने कहा था कि ये कीवर्ड्स नहीं है, कीवर्ड थीम्स है। ये थीम्स दे रहा हूँ ना मैं, अभी कीवर्ड्स नहीं दे रहा इस लेवल पर, ठीक। अब मैंने क्या लिखा जी, सेकंड हैंड, देखें जरा क्या लिखा हुआ है, यूज्ड कार डीलर लगा पहले कि नहीं लगा? चलो ये भी लगा, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अब आए जरा इधर, वो देखो उसने बी फॉरवर्ड, इतनी पुरानी कंपनी है ना, उसने इसको कीवर्ड बना दिया। अच्छा, अब हम कह देते हैं जापानीज यूज कार फॉर एक्सपोर्ट, नहीं ये ठीक नहीं है, किसी कंपनी का कीवर्ड यूज कर सकते कर सकते हैं, बिल्कुल करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं अक्सर करता हूँ यहाँ पर लाहौर में। बी फॉरवर्ड के ऊपर काफी सारे, चलो जी कर दिया, ये लो कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस एक और लगा लें, वैगनर वाली ले लें, यूज एसओवीज भी ले लें,
ये लिया मैंने पहले यूज एसयूवी लिए ये नहीं दिया लेकिन वो एसयूवी से ना बनाया। यूज्ड कॉर्ड, चलो जिसको भी ले ले। अब एक आपने बोला वो ले लेते हैं, क्या बोला था? वैगनर भी आ रहा है जी। यूज्ड कहाँ पर वैगनर? वो मैं जैसे जैसे चेंज कर रहा हूँ वो ऑप्शन भी चेंज करता जा रहा है ना, उसी हिसाब से फिर उसी रेलिवेंट होकर ना मुझे दिखा रहा है। यूज्ड व्हेन यूज हाइब्रिड, ये ठीक है। चलो यहाँ पर आकर मैं इसलिए गिनती जरा कर रहा था कि जल्दी बट आपके पास आया, आपको पता कहता भाई 7 से 10 मुझे आपने ना थीम्स देने हैं। अभी उन्होंने कहा था कम, अगर आप चाहते हो नहीं मैं इतने थीम नहीं देना चाहता, मैं थोड़े थीम से ऐड बनाना चाह रहा हूँ, फाइन, थोड़े थीम से ऐड बना लो, ठीक है। अच्छा अब आए इधर आगे, हो गए 10 पूरे ना, फाइन। तो हमें पता लग गया 7 से 10, कहता है इससे ज़्यादा नहीं, और 7 भी रिकमेंड कर रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर अब ये वाला ऐड स्मार्ट ऐड है, हमने जो फीचर्स पढ़े थे ना वो सर्च एड्स के पढ़े थे, हम बनाएंगे भी मोस्टली सर्च एड्स अंटिल कि जैसे अभी मेरे को मेरी वेबसाइट रेडी नहीं है तो मैं स्मार्ट ऐड चला दूंगा, लेकिन जब मुझे पता होगा मेरी वेबसाइट रेडी है तो मैं सर्च ऐड की तरफ जाऊँगा, स्मार्ट ऐड को नहीं चलाऊंगा। क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कि इसके ऊपर यूट्यूब या खुद से प्लेटफॉर्म चूज कर लेता है, अपनी मर्जी से गूगल प्लेटफॉर्म्स ले लेता है। तो जब वो अपनी मर्जी से प्लेटफॉर्म्स ले रहा है तो मेरी मर्जी के ऐड जगह पर ऐड तो नहीं लग रहे। अब आप भी जानते हैं कि चैनल कैसे मोनेटाइज हो रहे हैं, वेबसाइट्स भी कैसे मोनेटाइज होने लगी है, धड़ाधड़ हो रही है ना। कई लोग तो सिर्फ ये सर्विसेज ही देते हैं कि भाई वेबसाइट मोनेटाइज करवा दो, चैनल मोनेटाइज करवा लो, वो बंदा चैनल मोनेटाइज करवा के खुश हो जाता है। मैं क्या बंदा खुश हो जाता है ना कि भाई हो गया बस मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, अर्निंग तो नहीं हुई ना, लेकिन ऐड तो हर किसी पे लगाएगा फिर यूट्यूब, जो भी मोनेटाइज होंगे सब पे ऐड लगाना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छी वाली ट्रैफिक नहीं मिलेगी हमें। चलो जी अब आए जी इधर क्या आ रहा है, कौन सी रीजन आ रही है जी? हमारी आ रही है कोई कि नहीं आ रही है? ये उसने चूज कर लिया, मुंबासा है ना ये हमारी। तो पिन के ऑप्शन यहाँ दे रहा है कि नहीं दे रहा? चलो इसको खत्म कर दो, फिर इसे भी खत्म करो, इसे भी खत्म करो, इसे भी खत्म करो। लिखें जी मुंबासा, चलो आ गया मुंबासा कीनिया। फर्क नहीं ना पड़ता, वो फिर उधर से लोग गाड़ी लेने नहीं आते। कीनिया से मिसाल के तौर पर जैसे हम कहेंगे भाई लाहौर में गाड़ी बेच रहे हैं, फैसलाबाद का बंदा कहाँ से आएगा, कराची का बंदा कहाँ से ले जाएगा। अच्छा अब हम इधर आ गए। जरा अच्छी बात तो है ना, शहर के अंदर अंदर लोगों की होती है कि भाई देख लेते हैं जाके, अच्छी लगेगी तो खरीद लेंगे। अब बंदा ट्रैवल तो नहीं करेगा ना सिटी टू सिटी। जी बजट आ गया, मैं कहता हूँ मैं खुद ही बजट बताने लगूँ इसका। मैं कहता हूँ अभी 2 रुपये है मेरा बजट। कितना कह रहे हैं? नहीं उधर देखो रहे आपको लेके करता हूँ मैं, क्या हो गया स्क्रीन देखा करो ना, क्या कह रहे हैं कितना होना चाहिए इसका? 155 155 उसका डॉलर का रेट है। मैं क्या ये कीनिया का डॉलर रेट आया हुआ है, ठीक है नहीं हो रहा ना? चलो जी हम क्यों 300 करें, हम 151 करते हैं, ठीक है 151 तो नहीं, खैर 160 कर लेते हैं ताकि उसकी मिनिमम क्राइटेरिया पूरा हो जाए ऐड बनाने के लिए। चलो आगे, ये जो आपने बनाया 7 पेंसिल बनी हुई आ रही है, कहता भाई कोई चीज़ गलत बन गई है तो दोबारा से चेंज कर लो। तो बाद में पता लगेगा। इस ऐड की कुछ फीचर्स है ना अपने, ये लोकेशन आ गई, ये फ़ोन नंबर आ गया, ये डिस्क्रिप्शन आ गई, और क्या क्या आ रहा है भाई, ये बजट आ रहा है। पेंसिल पे जाओ ज़रा देखो, स्केड्यूल आ रहा है इधर का, नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। स्केड्यूल जब ऐड बनेगा ना तो आ जाएगा। मैं क्या ऐड बन जाएगा ना फिर आएगा स्केड्यूल, पहले नहीं था तो होता। मैं क्या पहले नहीं था होता, पहले ये वाला ऐड स्केड्यूल ही नहीं था होता। हो गया जी, ये देखें इधर, अब देखें इधर, अब कहीं एडिट दे रहा है, स्केड्यूल का ऑप्शन दे रहा है, पहले देख लें। चलो जी ऐड बन गया, बन गया ओके। ये काम करते हैं ज़रा, ये देखें पहले तो नहीं था ना इधर स्केड्यूल। मैं क्या जैसे ऐड क्रिएट हुआ तो साथ ही उसने स्केड्यूल का ऑप्शन भी दिया हमें। अच्छा जी
एडिट पे हैं, ऐड स्केड्यूल कर सकते हैं, पहले नहीं थे कर सकते, ठीक है। गूगल ऐड, पहले गूगल स्मार्ट ऐड को हम लोग स्केड्यूल भी नहीं थे कर सकते, मगर अब गूगल के स्मार्ट ऐड को हम स्केड्यूल कर सकते हैं। ओके, कैसे कर सकते हैं भाई? मैं कैसे? एडिट से, ठीक है जी। एडिट में आए, अच्छा एडिट में आने के बाद ये क्या कहता है जी? एनी टाइम, बिजनेस आवर, कस्टम आवर्स, ठीक, और टाइम स्लॉट्स, ये नीचे GMT आ रहा है उन्हीं का, इन्हीं का, ठीक है। यहाँ से टाइम स्लॉट पे जाओ, मंडे पे जाओ, अब बता दो टाइम। इस तरह हम ऐड को स्केड्यूल भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ नहीं भी बिजनेस आवर्स क्या हो गया? सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। सो ये बिजनेस आवर के हिसाब से मैंने ऐड चला दिया, चलने देते हैं इसको, एक दिन चलने देते हैं, कोई बात नहीं। 150 रुपया लगाया ना हमने, 160, ठीक है। चलो जी, हो गया। इसका मतलब है ऐड पेंडिंग में है अभी, जैसे ही वो रिव्यू हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? एक्टिव हो जाएगा। जैसे वो दूसरा ऐड आपकी आपने ऑटोमेटिक, बस अब ऐड नहीं चलना है। मैं क्या, अब ऐड नहीं चलना है, अब ये गूगल के पास है, अब गूगल ने इस ऐड को एक्टिवेट करना है। अच्छा, अब आए जरा वापस ऑल कैंपेन्स पे आए जरा, आगे ये ऊपर वाला भी बन रहा है, ये हमारा है जो अभी चल रहा है। व्यू कैंपेन पर आओ जरा, यहाँ पर तो 2-3 चीजें देखते हैं। कीवर्ड्स क्या है? ये है, यही है ना कीवर्ड्स? ओके, एडिट पर आए जरा इसके, ये देखें ये क्या आया है। सबसे पहले ये देखें, मैं क्या सबसे पहले ये देखिए, कीवर्ड आइडियाज दिए थे ना हमने, तो कहता है लोगों की ये सर्च टर्म्स हैं। अगर मुझे लग रहा है कि इनमें से कोई सर्च टर्म ठीक नहीं है, जैसे ये CMC मोटर्स है, मैं कहता हूँ ये मेरी नहीं है। कार बाजार मुंबासा, फाइन, ये तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा ये तो हमें भी एक कीवर्ड मिल गया ना, कार बाजार मुंबासा, टेक्निकल टर्म है उनकी। अच्छा, उसके बाद आगे भी आ रहा है कुछ ही, कौन सा? ये भी किसी कंपनी का नाम ही आ रहा है। इस पर क्लिक तो नहीं आ रहे अभी? ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ भाई ये मेरा कीवर्ड नहीं है, इधर आए नेगेटिव कीवर्ड्स में है, ये मेरे नेगेटिव किए हुए हैं, ये भी कुछ दिन पहले इनका ऐड इस पे चले थे। तो हमने खुद से कैसे कीवर्ड्स को नेगेटिव किया? ये सर्च टर्म्स हैं, तो मैंने कहा भाई ये इनका कीवर्ड नहीं है, मैंने इसे चूज किया, फिर मैंने क्या कर दिया? चलो, इसका क्या मतलब हुआ कि आज तो ये वर्ड के ऊपर चला, नेक्स्ट है इस पर इनका ऐड नहीं चलेगा। अच्छा, और आए जी कीवर्ड थीम्स पे, ये थीम्स है जी इनके। इसमें कार डीलरशिप है नहीं है? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन सा निकाल लें जी? कार डीलरशिप ही लगाते हैं ना। यूज्ड कन्वर्टेबल्स, इसे निकालें, ठीक है। कार डीलर ठीक है, यूज कार डीलर ठीक है, यूज्ड कार डीलर विद फाइनेंसिंग ये भी ठीक है, जैपनीज कार सेल्स ये भी ठीक है। अब यहां पर आए जरा, बेस्ट कार डीलर्स, चलिए ये लगा देता हूं मैं, नियर मी। इसका क्या मतलब है कि कोई भी बंदा गूगल करता है कि गाड़ी खरीदनी है, लिखता है बेस्ट कार डीलर नियर मी, तो लोकेशन मैच करेगी तो ऐड नजर आएगा। मैं कहा लोकेशन मैच करेगी तो ऐड नजर आएगा। तो मैंने ये थोड़ा सा इसमें एडिशन कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यूज्ड कार्स, कोई मेन मिस तो नहीं किया हुआ जो मैं उधर कर रहा था आपसे बात, तो वो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। मुंबासा, ये लिखा है ना, यूज जैपनीज कार इन मुंबासा, ठीक है। तो अभी भी जो हमने लगाया वो भी एक किस्म का मुंबासा ही है ना, वो है कहाँ वैसे जो मैंने लगाया अभी? आया कि नहीं आया? नहीं आया ना, आया ही नहीं है वो जो अभी लिखा है मैंने। लिखे मेरे क्या लिखा था मैंने? 10 कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा ठीक हो गया। सेकंड हैंड कार डीलर
नियर मी। चलो पूरे हो गए? नहीं आया, नहीं आया ना, पूरे आ गए। चलो जी एक काम कर लेते हैं, ये तो बहुत गलत आ रहा है, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये गलत कीवर्ड आया हुआ है ना, सेल फोन स्टोर। अब ये गलत ट्रैफिक जनरेट करेगा जो हमने उस दिन की थी। चलो और देखो इस तरह का और तो नहीं कोई गलत कीवर्ड बीच में। ये तो गाड़ी है, आप लगा लें। सर ये 10 कंप्लीट है, जब हम यहाँ पर कीवर्ड ऐड करते हैं तो वो एक चेंज कर देता है। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब हम 10वां लगा देते हैं ना जो हम लगा रहे थे, ठीक है। सेकेंड हैंड कार डीलर नियर मी। ऑटो ब्रोकर लगा दिया, कहता भाई बड़ा है मुझे लग रहा है। ऑटो ब्रोकर ये भी नहीं सही वर्ड। सेकेंड हैंड कार नहीं आ रहा, वो मुझे लग रहा है इस थीम की वजह से नहीं आ रहा। एक पहले भी अपने दिया हुआ है ना, एक थीम उससे मिलता जुलता है, यूज ऑटो पार्ट स्टोर, इसको निकाल दो यार भाई, नीचे से देखे जरा। कार इंपोर्टर्स, कार फाइनेंसिंग, अच्छा ये लोग कार फाइनेंस भी करते हैं, एनीवेज इसको बंद कर देते हैं। मैं आपको यहाँ पर लाया था इसके लिए, सिर्फ ये दिखाने, ठीक है ना, नेगेटिव को दिखाने के लिए लाया था, और ये सर्च टर्म दिखाने के लिए लाया था। ये हमने देखनी है, ये मेरी डेली बेसिस पर सर्च टर्म आएंगी, ये सर्च टर्म्स हमारी डेली बेसिस पर आ रही होंगी कि भाई किन सर्च टर्म्स के अगेंस्ट हमारा ऐड हो रहा है, और जब गलत सर्च टर्म्स होंगी तो मैं उन्हें नेगेटिव करूंगा। जैसे ये मैंने कल शायद किए हैं नेगेटिव कुछ, ये कैफ़े को किया था मैंने, होटल को किया था, ठीक है। तो ये वाला ऐड इस तरह भी चलेगा, इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर वो ऑप्शन ही नहीं था ना हमारे पास। आपने देखा ना, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, कीवर्ड मैच टाइप का तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। एनीवेज वापस आ जाए, ये अब आ रहा है हमारे पास। अच्छा अब वो जो क्लिक्स है ना, जरा इनको भी देखते हैं, ये कब क्या है, आज क्या है, जरा यस्टरडे का देखें, बल्कि आज के ही देखते हैं। सो व्यू परफॉर्मेंस, इस पे आए, क्लिक्स पे आए, ये देखें, ये देखें कहाँ पर है ज़्यादा क्लिक्स, कहाँ पर है, गूगल पार्टनर साइट्स के ऊपर। यानी ये यहाँ तो कोई ऐसी वेबसाइट है जो किसी पार्टनर की है, जैसे आपने आज अपनी वेबसाइट मोनेटाइज करवाई, लग गया ऐड इसके ऊपर, कहीं ना कहीं से गूगल ने इंटरेस्ट मैच किया, लगा दिया। उसने ये नहीं देखा कि इस पर ट्रैफिक कितनी अच्छी है या बुरी है। इसी तरह किसी ने अपना चैनल मोनेटाइज करवाया तो गूगल ने लगा दिया। अब इनके ऊपर तो क्लिक्स भी आने हैं भाई, ये बेचारे तो बेचैन थे कि कोई ना कोई ऐड आया हमारे ऊपर, है ना। इन्होंने अपने दोस्तों की ड्यूटी लगाई हुई थी कि भाई मेरे चैनल पर तुमने आना, कोई ऐड देखोगे ना उस पर क्लिक करना, ताकि वो मुझे उसके पैसे मिले। क्योंकि जब ऐड आएगा तो क्लिक पे चार्ज कर रहा था ना गूगल ऐड। तो जब आपके यूट्यूब चैनल पर, जैसे अभी आपने रात को ही मोनेटाइज करवाया, आप खुद ही बैठे हो, भाई ऐड लग गया, आपने कहा लग गया, फिर आपने क्लिक कर दिया उसके ऊपर आकर, यार ऐड तो क्लेम करूँ मैं। अब वो ऐड था क्या, अभी 40 रुपये का तो ऐड था, मैं कहा 40 रुपये का ऐड आया था मेरे इस पर, उसमें से आधे उसके थे आधे मेरे थे। तो एक ऐड पे क्लिक करने से तो कुछ नहीं होगा, जब मैं बहुत सारे क्लिक्स करूंगा तो सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेगा, तो मैं मैनुअल क्लिक्स करने लगा हूँ, फ़ायदा नहीं होगा मुझे क्लिक्स का। मैं कहूँ क्लिक्स, समटाइम ऐसा भी होता है गूगल एड्स पे इतने सारे क्लिक्स आते हैं, फिर रोल बैक भी हो जाते हैं, गूगल को लगता है कि एक ही वापस चले जाते हैं। मैंने कहा क्लिक्स ऐसे जो इस तरह के क्लिक्स होते हैं, क्लिक्स हो रहे हैं एक ही जगह से, यानी आप ही ने ऐड खोला क्लिक कर दिया, फिर आपने खोला फिर क्लिक कर दिया, फिर आपने खोला, हर 3-4 घंटों के बाद यूँ शुरू कर दिया। उसे समझ में आ गया कि भाई एक ही आईपी के साथ डिफरेंट इंटरेस्ट के ऐड्स में इतने सारे क्लिक्स कैसे होने लगे। तो फिर याद होता है कि पहले 2 घंटे में मुझे पता लगता है ऐड चला है, जब 6 घंटों के बाद पहले मैं देखता हूँ तो पता लगता है जनाब मुझे इतने क्लिक्स आए हैं, तो 6 घंटों के बाद वो कम हुए होते हैं, यानी ये चार्ज ही कम हुए हैं ना। जब क्लिक्स ज़्यादा होंगे तो चार्ज ज़्यादा हुआ गूगल ऐड, जब क्लिक्स कम हुए, यानी मैंने सुबह देखा पता लगा भाई 5 क्लिक्स है, उसके बाद मैंने कोई 3-4 घंटे के बाद दोबारा से देखा तो पता लगा 2 क्लिक है, वो जो जेन्युइन 2 क्लिक्स थे वो रह गए हैं, और जो हाँ जो इस तरह के थे ना जोर जबरदस्ती हुए थे वो गूगल ने वापस कर दिया उसको, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो ये था जी हमारा ऐड, स्मार्ट ऐड, कि स्मार्ट ऐड आपने किस तरीके से बनाना है। ये गूगल ऐड जो होता है ये अप्रूव होने में
इसको एक काम करते हैं, इधर है स्केड्यूल, किधर है हमारा? वो आ गया जी स्केड्यूल, इस पे जी। कस्टमर्स, टाइम स्लॉट मंडे, जी। क्या हुआ? डोंट रन, चले इधर आए, ये क्या किया मैंने? डोंट रन, इसका मतलब क्या हुआ? मैं वेडनेसडे को भी नहीं चला रहा, मैं कल के दिन चलाना चाह रहा हूँ ना सिर्फ, ताकि पैसे ना कंज्यूम हमारे, ठीक है। तो इसको भी मैंने रिमूव कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? पूरा हफ्ता ही मैंने बंद कर दिया। इधर आके फिर मैंने उसे कहा कि अभी मेरा ऐड चलाना 10 बजे और चलाना शाम को 6 बजे तक। चलो, अब बेशक ऐड मेरा चल रहा है, चलना सिर्फ इसने कब है? ट्यूसडे भी चलना है बस, मतलब ये ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आएगा नहीं चलेगा, थर्सडे आएगा नहीं, या फिर अगर मैं इसको बंद नहीं करूंगा तो फिर अगले ट्यूसडे को ही चलेगा, ठीक है, चलता रहेगा टाइमिंग पे। हाँ, अंटिल चलता रहेगा जब तक मैं इसको बंद नहीं करता हूँ ऐड को। ऐड को बंद कैसे करना है वो भी हमने सीखा हुआ था, सीखा था ना। इस पर आए, इस पर आओ, ये क्या लिखा है? पॉज कैंपेन, पॉज कैंपेन। अब क्या कहता है? टेम्परेरीली रिज्यूम ऑन अ डेट। यहां पर मैं इसको स्केड्यूल कर देता हूं कि भाई अभी पॉज कर दो, थर्सडे को चलाना, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूं नहीं भाई मैं इसको खुद ही चलाऊंगा, तो ये स्टेटस में ही पॉज चला गया, अब ये कल भी नहीं चलेगा। बेशक ऐड अप्रूव भी हो जाएगा मगर ये कल नहीं चलेगा, ठीक। चलो इसको चलने देते हैं, अब तो हमने टाइम स्केड्यूल किया ना, ताकि एक दिन कल अगली क्लास में आप देखिएगा ट्यूसडे को उसने क्या किया, ठीक है। इसको हमने डेट्स, मेरा ख्याल 160 का बजट दिया KSH का, तो KSH था कि रुपीज़ था? जरा एक चीज़ है, ₹5 थे। ₹5 थे, ₹5 का तो मतलब हुआ पाकिस्तान के 150 का मतलब उनके 75, मैं क्या उनके 75, उधर डॉलर का रेट जो है ना इस वक्त 160 चल रहा है, तो उनके 75 उधर चलेगा, तो उनके हिसाब से जो अब मैं KSH दूंगा, अगर उनका कार्ड पेमेंट मेथड में ऐड करूंगा तो वो KSH की करेंसी में ही चार्ज करेगा ना, तो उसी तरह चार्ज करेगा वो, ₹5 में तो चार्ज नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल आधे आधे का फ़र्क है इस वक्त इनका, आधे अमाउंट का फ़र्क है। वो पेमेंट्स आती है ना मेरी, तो आधी पेमेंट पाकिस्तानी रुपीज़ में आधे आ रहे होते हैं, उन्होंने 1000 भेजने होते हैं मुझे ना, तो 500 भेजते हैं, यानी इतना फ़र्क है करेंसी के लिए। और यही वजह है कि इन्होंने करेंसी का इंतखाब किया।